जय हिंद दोस्तों। क्या कभी आपने ये सोचा था कि भारत का जो हथियार है वो किसी देश के ऊपर उड़ेगा तो उस देश के अंदर खौफ पैदा हो जाएगा, भारत के हथियार से डर जाएगा? क्योंकि हमने ये तो देखा है कि किसी देश के ऊपर से यदि अमेरिका के हथियार उड़ते हैं, अमेरिका के ड्रोन्स उड़ते हैं या अमेरिका का कोई फाइटर जेट उड़ता है तो उस देश के अंदर डर का माहौल बनने लगता है। लेकिन सोचिए, जब भारत का हथियार किसी देश के ऊपर उड़ता है तो उस देश को यह डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत का यह हथियार हमें नुकसान पहुंचा दे। आज हुआ यही है कि खबर निकल कर आ रही है कि जो अर्मेनिया है उसके अंदर किलर ड्रोन से घमासान मचा हुआ है, जिसमें भारत को लेकर इजराइल पर जो अजरबैजान है वो भड़का हुआ है भारत के ऊपर कि भारत ने इजराइल की हेल्प से अर्मेनिया की हेल्प कर दी है। अब ये क्या पूरा मामला है कि इजराइल की मदद लेकर के भारत ने अर्मेनिया की हेल्प करी है, और क्या भारत अर्मेनिया के साथ में है या फिर अजरबैजान के साथ में? तो इस चीज के बारे में पूरी तरह से आज हम जानने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत का स्टैंड क्या है और कौन सी वजह है जिसकी वजह से जो अजरबैजान है वो भारत से चिढ़ा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप ये खबर देख रहे हो, 14 फरवरी की ही ये खबर है जिसमें लिखा गया है कि अर्मेनिया के किलर ड्रोन पर घमासान मचा हुआ है, भारत को लेकर इजराइल पर भड़का हुआ है अजरबैजान। दोस्ती में जो है दरार आने वाली है। अब ये दोस्ती किसकी दोस्ती है? इजराइल और अजरबैजान की जो दोस्ती है उसके बीच में। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, इजराइल का जो लेन देन है हथियार को लेकर वो अजरबैजान के साथ में काफी ज्यादा चलता रहता है। अजरबैजान इजराइल से बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है और उसी हथियार का यूज अर्मेनिया के ऊपर करता है। जो दो देशों के बीच में वार्तालाप हो रही है उन दो देशों को आप इस मैप के माध्यम से समझिए। आप देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इस भारत से आप थोड़ा सा ऊपर की ओर जाओगे तो आपको यहाँ पे दो देश दिखाई देंगे, छोटे छोटे से, मैप में दिख नहीं रहे हैं। ये इधर वाला जो देश है जो कि रूस से इधर सीमा बना रहा है उसका नाम है अजरबैजान, और जो इधर देश है जो जॉर्जिया के साथ सीमा बना रहा है उसका नाम है अर्मेनिया। ये दो देश है जिनके बीच में काफी लंबे समय तक लड़ाइयां चल रही है। और अगर इसको थोड़ा जूम करके देखा जाए तो आप इसमें देखिए, ये रहा अर्मेनिया और ये रहा अजरबैजान। और इन दोनों देशों के बीच में जो एक जगह को लेकर के लड़ाई चल रही है वो जगह है ये नागोरी काराबाग। इसमें जो अधिकतर जनता रहती है वो अधिकतर जनता अर्मेनिया के साथ में है। वो जनता चाहती है कि वो अर्मेनिया के साथ में रह करके रहे, लेकिन उस जगह के ऊपर जो कब्जा है वो अजरबैजान का है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में यहाँ की जनता को लेकर और यहाँ के जो नागोरी काराबाग वाला क्षेत्र है, एक पर्वत वाला क्षेत्र है जिसे काकेशस पर्वत कहते हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा इन दोनों देशों के बीच में बवाल चल रहा है। और ये जो लड़ाई है ये आज से नहीं चल रही, ये लड़ाई इन दोनों के बीच में 1990 के दशक से चली आ रही है। 1990 में पहली बार अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध होता है, जिस युद्ध में अजरबैजान जो है जीत जाता है। फिर अजरबैजान यहाँ पे 2-3 महीने तक कुछ नहीं करता है, जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। 2 से 3 महीने के बाद में जो अर्मेनिया है वो फिर से अजरबैजान के ऊपर हमला कर देता है। इस बार जो हमला किया जाता है उस हमले के बाद में अर्मेनिया जीत जाता है। उसके बाद में अर्मेनिया यहाँ पे नई कॉलोनी बसाना शुरू कर देता है और जो अपने लोग हैं वो यहाँ पर ला करके बिठा देता है। जिसके बाद में अर्मेनिया का मानना था कि यहाँ पे यदि कुछ लोग रहेंगे तो अजरबैजान अर्मेनिया के पक्ष में रहने वाले लोगों की वजह से इस जगह को अपने कब्जे में नहीं लेगा। इस वजह से ये जगह हमेशा जो है अर्मेनिया के पास में रहेगी। तो इसी तरह से 1990 से 2019 तक सब कुछ सही चलता आ रहा है। 2019 तक किसी भी तरह की इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई नहीं होती है। लेकिन फिर 2020 में एक मोमेंट आता है, फिर से जो अजरबैजान है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, और युद्ध करने के लिए अजरबैजान अर्मेनिया के ऊपर इस जगह के अंदर हमला कर देता है। और हमला इस बार इतना तगड़ा किया जाता है, इस बार जो अजरबैजान है वो इतनी ज्यादा आप कहिए ताकत के साथ में आता है, क्योंकि इस बार जो अजरबैजान है उसने रूस से, उसने तुर्की से, उसने इजराइल से, जिसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है वो, और यहां तक कि ईरान से भी इसने जो है हथियार तक लेकर के रखे थे। उन हथियारों का यूज करके अर्मेनिया के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद में अर्मेनिया हार जाता है और अजरबैजान के हिस्से में ये पूरी भूमि आ जाती है और अजरबैजान के पास में ये सब कुछ चीजें रहने लगती है। तो जिस ड्रोन का यूज किया जाता है वो ड्रोन होता है हारोप ड्रोन, और ये जो हारोप ड्रोन है ये है इजराइल का ड्रोन। इस ड्रोन ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई होती है अर्मेनिया के अंदर। अर्मेनिया के जो रडार सिस्टम है, जो कमांड सिस्टम है, जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है और अजरबैजान जो है जीतकर सामने निकल कर आता है। जिस बात को लेकर अर्मेनिया के अंदर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अर्मेनिया सोचता है कि इस किस तरह का ऐसा ड्रोन था जिसने पूरा का पूरा जो आप कहिए अर्मेनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसको पूरा फेल कर दिया। तो बात सामने निकल कर आती है कि यहाँ पे जो है इजराइल का हारोप ड्रोन है, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इस ड्रोन की यदि खासियत देखी जाए तो ये ड्रोन 9 घंटे तक एक साथ
उड़ान भर सकता है आसमान में। उसके बाद में यदि इसकी रेंज देखी जाए तो 1000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता रखता है। साथ साथ ही ये जो 23 किलोग्राम का पेलोड है या फिर आपका ये बोम वगैरह है वो एक साथ ले जाकर उड़ने में सक्षम है। साथ ही ये जो ड्रोन है इस ड्रोन का एक अलग ही सिस्टम है, यानी कि मान लीजिए यदि इस ड्रोन के ऊपर छोड़ा गया किसी टारगेट को हिट करने के लिए, तो ये पहले तो अपना टारगेट बनाएगा। टारगेट बनाने के बाद उस टारगेट को ढूंढेगा, फिर उस टारगेट को ढूंढ के उस जगह पर जाके डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा को संग्रहण करने के बाद उस डाटा को जहां पे पहुंचाना है वहां पे पूरी तरह से पहुंचा दिया जाएगा। फिर डाटा पहुंचाने के बाद यदि इसको लगेगा कि यहाँ पे बॉम्ब गिराने से ये जगह जो है डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इस एरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये वहां पे बॉम्ब गिराएगा। और यदि इसको लगा कि यहाँ पे बॉम्ब गिराने से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो ये खुद वहां पे जो है बंद होने के बाद नीचे गिर जाएगा और पूरी तरह से खुद ब्लास्ट हो जाएगा और उस जगह को ब्लास्ट कर देगा। तो इस तरह से इसीलिए सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। साथ साथ ही यदि मान लीजिए ये किसी टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा है, टारगेट इसको पकड़ नहीं पा रहा है या टारगेट के पास में जाकर के ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, तो ये लौट करके वापस उसी जगह पे नहीं आएगा। उसी देश के अंदर किसी भी जगह पे जाके ये फूट सकता है, यानी कि जिस देश ने इसको किसी के टारगेट के ऊपर हिट करने के लिए भेजा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों इस चीज से आप लोगों को थोड़े दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी जिसमें आपको ये बताया था कि इजराइल के जो अब हाईटेक ड्रोन है, हथियार है, वो अब भारत के अंदर बनने वाले हैं। उन्हें मेड इन इंडिया कहा जाएगा क्योंकि अब इजराइल जो है भारत के साथ में हथियार बनाना चाहता है। इजराइल का काफी लंबा जो युद्ध है वो चलता रहता है खाड़ी देशों के साथ, इसीलिए इजराइल चाहता है कि उसके जो हथियार है वो काफी ज्यादा मात्रा में बने, क्योंकि भारत ही वो देश है जो बहुत ज्यादा हथियार बना सकता है बिना रुकावट के, एक साथ काफी ज्यादा हथियार सप्लाई कर सकता है। इसीलिए जो इजराइल है वो भारत के अंदर हथियार बनाने में लगा हुआ है। तो इजराइल इसी तरह का जो ड्रोन है अब भारत के अंदर बना रहा है। भारत के साथ में इस ड्रोन को लेकर के इजराइल की काफी ज्यादा वार्तालाप हो चुकी है। इस ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के अंदर डेवलप की जा रही है और भारत इसी ड्रोन को जो है अब बनाने में लगा हुआ है। भारत ने इसी तरह का ड्रोन बना लिया है जिस ड्रोन की वजह से यदि भारत किसी देश को बेचे और वो देश इस ड्रोन का यूज करे किसी दूसरे देश के ऊपर, तो वो देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। तो अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई इस बात को लेकर है क्योंकि भारत ने, देखिए हुआ क्या है, भारत ने इजराइल के साथ में मिलकर के एक ड्रोन बनाया और वो ड्रोन जो है भारत ने बेच दिया आर्मेनिया को। क्योंकि ये न्यूज आप देख सकते हो, पूरी तरह से ये न्यूज सामने निकल कर आई है कि आर्मेनिया जो है, क्योंकि आर्मेनिया जो है इजराइल का जो ये सुसाइड ड्रोन है वो खरीदना चाहता है और ये ड्रोन खरीदने के लिए आर्मेनिया भारत के पास में आया हुआ है। क्योंकि इससे पहले भारत के पास में आकर के आर्मेनिया ने भारत की जो बड़ी बड़ी डिफेंस सिस्टम है, पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर है वो खरीदने की डिमांड की है। साथ ही जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिया जाए, उसके बाद में भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम रडार वगैरह है वो दिए जाए। इस तरह की चीजें आर्मेनिया ने भारत से मांगी है, लेकिन भारत ने जो ये ड्रोन बनाया है इस ड्रोन को लेकर के अब आर्मेनिया का कहना है कि हमें भी ये ड्रोन चाहिए। तो आर्मेनिया ने भारत से इस तरह के जो ड्रोन है वो हासिल किए और आर्मेनिया भारत से ये ड्रोन लेकर के अपने यहाँ पे गया। अब आर्मेनिया ये जो ड्रोन है वो ले जाकर के अजरबैजान की जो सीमा है वहां पे जाकर के उड़ाने लगा। अब ये चारों तरफ जो अब ये ड्रोन उड़ाने लगा तो आर्मेनिया को ये लगा कि यार इसी तरह के ड्रोन तो हमारे पास में है और हमने जो है डील इजराइल के साथ में करके रखी है। अब इजराइल के साथ में जो ये डील करके रखी है अजरबैजान ने, उसी तरह के ड्रोन अब आर्मेनिया के साथ में भी आ गए, यानी कि आर्मेनिया के पास में भी आ गए। अब अजरबैजान को डर है कि हम आर्मेनिया को किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि अजरबैजान जिस ड्रोन के दम पे आर्मेनिया को हमला कर रहा था, आर्मेनिया के ऊपर लड़ाई कर रहा था, उसी तरह का ड्रोन अब भारत ने इसको दे दिया। तो भारत से भी वो नाराज है। दूसरी बात, आर्मेनिया इजराइल से नाराज है। अब देखिए इजराइल और आर्मेनिया का क्या चल रहा है कि इजराइल जो है आर्मेनिया को हथियार बेचता है और इजराइल आर्मेनिया से ऑयल परचेस करता है। साथ ही होता क्या है कि जो ये लोकेशन है अजरबैजान की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि आप देखिए नीचे जो लोकेशन है अजरबैजान की, वो लोकेशन लगी हुई है ईरान के साथ में। अब ईरान का नाम सुनते आप समझ चुके होंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में काफी लंबे समय से विवाद बना हुआ है और अजरबैजान में हथियार देके इजराइल क्या चाहता है कि यदि कभी ईरान के साथ में युद्ध हो तो उन हथियार का यूज करके ईरान के साथ में वो हमला करे, ईरान के साथ में जो युद्ध है उसमें बेनिफिट लेकर के जाए। इसीलिए वो यहाँ पे लोकेशन बना के रखा हुआ है, अजरबैजान के साथ में दोस्ती बना के रखा हो। साथ ही अजरबैजान को हथियार भी इसीलिए देता है। दूसरी बात, ऊपर जो रसिया है उसके साथ में भी सीमा लगी हुई है। आप देखिए जो इजराइल है वो किसका दोस्त है, वो है अमेरिका का दोस्त, और अजरबैजान इजराइल का दोस्त है और रसिया अमेरिका का दुश्मन है। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि एक तरफ रसिया का होना, एक तरफ नीचे ईरान का होना, तो इजराइल के लिए फायदा है, अमेरिका के लिए भी फायदा है।
तो इसीलिए ये जो दोनों देश है यहाँ पे लगे हुए हैं, हेल्प कर रहा है। अब रही बात भारत की, तो भारत किसकी तरफ है? देखिए, भारत किसी की भी तरफ नहीं है, भारत है न्यूट्रल। यदि भारत के पास आर्मेनिया आएगा तो भारत आर्मेनिया को भी हथियार दे देगा, भारत के पास अजरबैजान आएगा तो भारत अजरबैजान को भी हथियार दे देगा। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हम दोनों देशों के साथ में लेकर के चल रहे हैं। जो भी देश हमसे हथियार मांगेगा हम तो उसको हथियार दे देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस तरह से लड़ रहे हो और किस तरह से नहीं, चाहे फिर वो अमेरिका नाराज हो या फिर अजरबैजान नाराज हो, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो ये युद्ध है, अब नए हथियार को लेकर कितना लंबा चल सकता है, क्योंकि जो ड्रोन अजरबैजान के पास में थे, अब वही के वही ड्रोन आर्मेनिया के पास में भी आ चुके हैं। तो अब दोनों जो देश है वो पावरफुल बन चुके हैं, दोनों के दोनों जो हथियार को लेकर कहें लड़ने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। तो एक ही हथियार जिससे अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर हमला करके लड़ता था, अब वही के वही जो है आर्मेनिया के पास में भी आ चुका है। तो अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।